वेलकम गेस्ट। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो लिखा है चमगादड़ के पंख चमड़ी की परतों की तरह दिखाई देते हैं, किंतु अंदर अंदर चमगादड़ की ठीक वैसे ही 5 अंगुलियां होती है जैसे आरेना उटैन या मनुष्य की होती है। साथ ही वैसे ही कलाई से जुड़ी होती है। कलाई की हड्डियों के गुच्छे से जो बांह की लंबी हड्डियों से जुड़ी होती है। इस बात से अधिक विलक्षण और क्या हो सकता है कि मनुष्य के हाथ जो कसकर पकड़ने के लिए बने होते हैं, खोदने के लिए बने छबूंदर के हाथ, अ, घोड़े के पांव और संस के पाद, चमगादड़ के पंख, ये सब एक ही प्रतिरूप में बने हो। ये अलग अलग जानवरों के अलग अलग ऑर्गन्स जो सिमिलर काम करते हैं उनकी तुलना की गई है। इसका अर्थ है कि सब एक ही जगह से पैदा हुए हो सकते हैं। इस बात की कल्पना की गई है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस प्रश्न के उत्तर के रूप में। सर्वाधिक तर्कसंगत वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण निष्कर्ष। वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? इसमें लिखा है कि हाथ की समान संरचना वाली विभिन्न जातियों स्पीशीज का होना जैव विविधता का उदाहरण है। हाथ की समान संरचना वाली विभिन्न जातियों का होना जैव विविधता का उदाहरण है। सिर्फ हाथ के अलग अलग होने से ही बायोडाइवर्सिफाई नहीं होते, और भी बहुत सारे कारण हैं। इसलिए यह निष्कर्ष के रूप में नहीं लिया जा सकता है। विभिन्न जातियां हाथ पैरों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए करती है, यह जैव विविधता का उदाहरण है। यह भी नहीं है सिर्फ हाथ से ही अलग अलग काम करे तो जैव विविधता नहीं होगा। जैव विविधता होने के लिए तो बहुत सारी चीजें है। बायोडाइवर्सिटी में तो प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, और बहुत सारे फंगस और ये सब भी आता है। तो वैज्ञानिक यहाँ पे लिखा हुआ है, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने के लिए। तो विभिन्न प्रकार की जातियां हाथ पैर से विभिन्न कार्यों के लिए सत्य तो है, लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी का उदाहरण है, यह बात नहीं कही जा सकती निश्चित रूप से। यह पहला पार्ट इसका बिल्कुल सही है। कंक्लूजन है, अलग अलग कार्यों के लिए किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, और सब एक ही प्रतिरूप में बने हैं, सब पकड़ने के काम में आते हैं। लेकिन मनुष्य और उपयुक्त जंतुओं के हाथ पैरों में समान संरचना का होना क्रम विकास में हुए संयोग का उदाहरण है। यह बात नहीं कही जा सकती है कि सब क्रम विकास में एक संयोग का उदाहरण है। इनकी अलग अलग पैदाइश भी हो सकती है। और यहाँ लिखा है कि ये संरचना है जो मिलती जुलती है, बट इनका एक ही से विकास हुआ है, क्रमवार विकास हुआ है, इसकी एवोल्यूशन एक से हुई है। यह बात तो इसमें कहीं लिखी नहीं हुई है। इस बात से अधिक विलक्षण और क्या हो सकता है कि मनुष्य का हाथ और जो कस कर पकड़ने के लिए बने हैं, खोदने के लिए छबूंदर के हाथ और घोड़े के पांव, संस के पाद पैर जो है, और चमगादड़ के पंख, ये सब एक ही प्रतिरूप में बने हुए हैं। सब अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन एक ही जगह से इनका क्रमिक विकास हुआ है, यह बात इसमें स्पष्ट नहीं है, यह निष्कर्ष के रूप में नहीं निकाला जा सकता है। दूसरा ये लिखा है, मनुष्य और उपयुक्त जंतुओं के क्रम विकास का साझा इतिहास है। ये साझा इतिहास तभी है, बिल्कुल सही बात है, तभी हम तुलना कर पा रहे हैं। अगर इसका इतिहास साझा नहीं होता तो हम इसकी तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाते। तो इसलिए मुझे लगता है कि डी इसका सही जवाब होना चाहिए। और ये लिखा है मनुष्य के बारे में भी और जंतुओं के बारे में भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इसका मतलब है कि दोनों का इतिहास जो है वो साझा है, और साझा इतिहास है तभी हम उसकी तुलना कर पा रहे हैं। इसलिए डी इसमें सर्वाधिक विवेकपूर्ण निष्कर्ष और तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसका आंसर